थोड़ा सा रिदम बनाते हैं कि एक गाड़ी पुलिस ने पकड़ी, उसमें ड्रग वगैरह मिली थी। अच्छा। तो देखिए कहानी कहाँ से शुरू होती है और कैसे कहाँ घूम के पहुँचती है। तो गाड़ी के ओनर को बुलाया गया, तो उसने कहा साहब वो तो घबराया हुआ आ गया, तो आपकी गाड़ी मेरी पकड़ी गई है और ऐसा ऐसा है। तो बोले तो चोरी हो गई थी। चोरी हो गई थी तो चोरी की रिपोर्ट बताइए। उसने रिपोर्ट तो हमने नहीं लिखाई थी। अरे तो बोले हम कैसे मान लें चोरी हुई थी। अब वो बड़ा परेशान, तो फिर उसको और ग्रिल किया गया, तो उसने बताया कि चोरी हुई कैसे थी। तो अब वो इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो इतनी चीज़ों में फंसा हुआ है, उसको ऐसे ट्रैप कर रखा है। अब ये देखिए तो कह रहा है कि एक दिन मैं हाईवे पे आ रहा था और मुझे एक लड़की ऐसे पैदल चलती हुई दिखाई दी। शाम का समय था, 5:30-6 के टाइप का। तो वो अकेले जा रही थी, तो मुझे लगा कि ऐसे क्यों जा रही है। तो मैंने उसको ऐसे गाड़ी रोक के पूछा भाई एनी प्रॉब्लम, एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई बस स्टॉप भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसने भी थोड़ा सा डर के ही रिस्पॉन्स किया कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि इसके संग कोई हादसा हो जाए, तो मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने कहा आइए मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। तो बोले वो गाड़ी में बैठ गई और उसके बाद बातचीत हमारी शुरू हो गई। बातचीत शुरू हुई और बातचीत में उसने मेरा फेसबुक मांगा कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती, मतलब बातचीत कुछ इतनी तक पहुँच गई। एंड इवेंचुअली बोले वो हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट निकल आया। एंड देन सी सजेस्टेड, जब मैं अपने सोसाइटी के पास आया, कि मैं आपके घर बैठ के इस पर काम कर लेती हूँ, कुछ टेक्निकल वर्क था। उसने कहा ठीक है। तो बोले मैं उसको घर ले आया। अब हम घर में बैठे हैं और समहाउ आई थिंक दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग ऑल्सो। ओके। अचानक से उनके घर की घंटी बजती है और दो लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई वो पेस्ट कंट्रोल वाले हैं। ओके। तो वो शायद मेरी वाइफ ने बोले बुक किए होंगे, वो उस समय थी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद वो पेस्ट कंट्रोल वाले मुझे, उस लड़की को भी बंद किया, मुझे भी किया, और उसके बाद वो गन पॉइंट पूरा घर लूट के ले गए, हमारी गाड़ी में पूरा सामान ले गए। अब बोले मैं इसकी रिपोर्ट कैसे लगाऊं, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ, बिकॉज इट विल रिवील मैनी थिंग्स। तो मैंने कहा वो लड़की कौन थी, उसका डिटेल है आपके पास, क्योंकि आपने तो नंबर लिया था और सब कुछ था। बोले हाँ। तो मैंने कहा हो सकता है कि वो लड़की इसमें इन्वॉल्व हो। बोले नहीं नहीं वो लड़की इन्वॉल्व नहीं। ओके। नहीं क्यों? क्योंकि वो लोग इसको ब्लैकमेल कर रहे हैं अब लड़की को, क्योंकि उस दिन उन्होंने घर में देखा मेरी वाइफ के संग मेरी फ़ोटो। ओके। तो उसको फिर लड़की को ब्लैकमेल कर, उसका नंबर भी ले गए थे और ऐसा। तो मैंने उस लड़की को चूँकि ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए मैंने 2.5 लाख और दे दिए। ओ पे, मैंने अब तो बताओ लड़की कौन। बिल्कुल, अब तो पैसे भी दे दिए। तो उन्होंने वो लड़की का नंबर लिया पुलिस ने और ट्रेस किया लड़की कौन है। तो एक लड़की एक हॉस्टल में आइडेंटिफाई हो गई, ट्रेस हो गई। उस लड़की को ले आए, बिठाया सामने कि भाई ये लड़की है। तो कह रहे नहीं वो लड़की है ही नहीं। तो मैंने कहा तुमने जो नंबर दिया वो तो इसी के नाम पे है। बिल्कुल। बोले नहीं ये वो नहीं है। अब कहानी यहाँ खुलती है। अच्छा अभी स्टार्ट होती है। ओके ठीक है कि भाई ये हुआ क्या था खेल। मैं कह रहा हूँ किसी के संग भी हो सकता है। हम कहते हैं ना भरोसा हम कैसे करते हैं लाइफ में। एक्चुअली तो अब ये लगा कि चूंकि इस लड़की की आइडेंटिटी थेफ्ट हुई है, जो हमारे सामने बैठी है, इसके नाम से कोई सिम कार्ड इशू हुआ है, तो कोई तो था जो इसके आसपास था जिसने इसका भरोसा जीता और उसके बाद सिम कार्ड इशू करा लिया। अब उस हॉस्टल में तो बहुत सारे लोग रहते हैं। तो पुलिस ने चेक किया कि जो भी ये फ़ोन था लड़की का, जो इम्पर्सनेट कर रही थी, जो हमें डाउट था कि ये क्रिमिनल है, उसकी लोकेशंस क्या थी। तो उसकी लोकेशंस हॉस्टल में ही थी। ओके। तो मतलब वो हॉस्टल में रही है। तो फिर निकाला गया कि वो हॉस्टल से कोई भी रिसेंटली छोड़ा है क्या। तो उसमें कुछ लड़कियों के नाम आए, उसमें से इस वाली ओरिजिनल लड़की ने कंफर्म किया कि हाँ ये मेरी एक दोस्त थी जो छोड़ के गई अभी, और वो 2 हफ्ते के लिए आई थी। तो 2 हफ्ते के लिए उस हॉस्टल में रहने आई थी। उसने कई सारे सिम कार्ड इस तरह से दूसरों के नाम पर इशू कराए, अपनी वो दिखाते हुए कि मेरे पास अभी है नहीं और वो नहीं है। और उसके बाद अचानक गायब हुई और बीच में कांड हुआ। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अचानक से ये विक्टिम जो था इसने मुझे कॉल किया कि मुझे 2 अलर्ट आए। पहले जिस दिन ये गाड़ी चोरी हुई उसके अगले दिन मुझे 2 अलर्ट आए थे टोल क्रॉस करने के। ओके। तो और उसके बाद 4-5 दिन बाद गाड़ी पकड़ी गई ड्रग में। तो बोले वो 2 अलर्ट आगरा हाईवे पर टोल क्रॉसिंग के थे, क्योंकि इसी गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ था। मैंने कहा वो टाइमिंग बताइए। तो बोले टाइमिंग बताया कि वो रात के इतने बजे थे। अब इंटरेस्टिंगली है कि जो दोनों टोल हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो नॉर्मली 1-1.5 घंटे, 1.25-2 घंटे में क्रॉस हो जाती है। पर जब हमने इसकी टाइमिंग देखी तो वो ज़्यादा थी, 2.5 घंटे के करीब थे। तो ये लगा कि इसका मतलब ये लोग बीच में कहीं रुके हैं। बिल्कुल। और यदि रुके हैं और रात के समय तो खाना वाना खाया होगा। बिल्कुल। तो उस दिन का उस टाइम पर रास्ते के सारे जो ढाबे थे और उसमें उनके जो, क्योंकि अब पेमेंट करते हैं तो कई बार वो UPI से भी होता है ना, तो चक्कर में सबके बिल ले लिए। अच्छा ये
उस समय की सीसीटीवी मिल गई हमें, ये गाड़ी उस टोल से क्रॉस हुई है और हमें समझ में आ गया इस गाड़ी में 3-4 लोग थे, क्योंकि वो दिख रही है इतना दूर से कि गाड़ी भरी है। 4 लोगों ने खाना खाया होगा तो सारे बिल फिल्टर किए जो उस ड्यूरेशन में, वो 2 घंटा है हमारे पास, उसी 2 घंटे में खाना खाया गया, सारे निकाले गए, फिल्टर करते गए तो एक बिल मिल गया जो जिस पे मैं डाउट हो गया। मतलब मिले तो 7-8 बिल थे, पर एक ऐसा कंक्लूड कर लिया ये वाला हो सकता है कि उसकी टाइमिंग मैच कर रही है। उसके बाद उस बिल का पेमेंट यूपीआई से हुआ था। ओके। सीधा उठा लिया उस बंदे को, जब उठाया तब सारा गैंग क्लियर हुआ। ये गैंग ऑपरेट इसी तरह से करता था। अब इसमें देखिए कितने सारे क्राइम हुए। ये तो चलो, उसके बाद ये गाड़ी चोरी करके बेच देते थे किसी को, तो इन्होंने भी गाड़ी किसी, जो ड्रग वाला रैकेट था वो कोई और था। ओके, अच्छा, ये गैंग नहीं था। वो इनसे सस्ते में गाड़ी लेकर वो उस पर लगा देता था कि कल के दिन पकड़ जाएगी, छोड़ के भाग जाएंगे। बहुत सारे क्राइम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इम्पर्सोनेटेड हुआ, उसका सिम कार्ड चोरी हुआ है, गाड़ी के फास्टैग की वजह से हम उसको ट्रैक भी कर पाए हैं। लेकिन डेटा था इसलिए हम पकड़ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई डेटा क्रिमिनल का छूट रहा है। क्राइम का जो रूट कॉज था, यदि आप पूरा गौर से देखोगे तो वो एक भरोसा था, बिकॉज यू आर ट्रस्टिंग। अब इस कहानी में जो सबसे टेक्निकल चीज़ थी वो ये थी कि ये जो सोसाइटी थी ये बहुत ही प्रीमियम सोसाइटी थी, और इस सोसाइटी में कोई भी ऐसे घुस ही नहीं सकता। आजकल हर सोसाइटी के अंदर एक ऐप होती है, बिल्कुल, जब आप परमिशन देते हो तब अंदर आदमी आता है। एग्जैक्टली। तो जब हम लोगों का खटका तब लगा कि जब हमने देखा कि ये पेस्ट कंट्रोल वाले अंदर घुसे कैसे। एग्जैक्टली सर। इसका मतलब अंदर से परमिशन दी गई है। बिल्कुल। इसके फ़ोन में ऐप थी तो उसके फ़ोन में चेक किया तो परमिशन दी गई थी। ये परमिशन उस लड़की ने दी थी। ओके। तब ये हमारा कंफर्म हुआ कि यार ये लड़की क्यों बार बार मतलब इग्नोर हो रहा है और ये बंदा बार बार उसको क्लीन चिट दे रहा है, जबकि सिंपल सी बात है कि जब तक अंदर से परमिशन नहीं आएगी, कोई अंदर उसी समय कैसे घुस गया कोई आदमी, उसको कैसे पता कि अंदर क्या हो रहा है। और इसने किसी को बताया नहीं, क्योंकि ही वाज सो स्केयर्ड कि अपनी वाइफ को भी नहीं बता रहा था कि बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। एग्जैक्टली, वो चीज़ें समझ। तो प्रॉब्लम होती क्या है सर, हम हैकिंग एग्जैक्टली होता ना, को हमेशा यूज़ करते हैं। हैक नहीं है, फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है बिल्कुल। और मैं OTP मंगाता हूँ कॉल पे, तो मैं रिसीव तो कॉल कर ही सकता हूँ ना। लॉक फ़ोन का, लॉक फ़ोन पे भी कॉल रिसीव हो जाता है और मैं सुन सकता हूँ, या SMS कई बार फ्लैश होता है तो देख सकता हूँ। तो हैकिंग बेसिक्स बिल्कुल इग्नोरेंस की वजह से भी हो जाती है। सर, लोगों को बड़ी हल्की सी बात लग रही है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी सीन हो जाती है ये। मतलब अगर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर जो आपको ये बात बता रहे हैं, तो मतलब सोचिए कितनी नेग्लिजेंस आपकी कितनी खतरनाक हो सकती है सर। बिल्कुल। प्लीज़। तो इसलिए आप, और दूसरी चीज़ है कि ये तो चलो एक केस था, बिल्कुल। कई बार इस तरह के केसेस, मैं इंडिया को इतना बड़ा मानता हूँ